नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरविंद चौधरी रामानुजन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में सीरीज यानी श्रेणी जो होता है वो तीन तरह के होते हैं मैथ में। एक होता है समांतर श्रेणी, एक होता है गुणोत्तर श्रेणी और एक होता है हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में बोलते हैं एपी, गुणोत्तर श्रेणी को बोलते हैं संक्षिप्त में जीपी, हरात्मक श्रेणी को संक्षिप्त में बोलते हैं एचपी। अब हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता क्या है प्यारे साथियों, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर हो, जिस श्रेणी के पदों में समान अंतर हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे देख लो 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारी विषम संख्या है। 3 और 1 के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। 5 और 3 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 7 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। 9 और 7 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो इन सारे पदों के बीच में जो अंतर आ रहा है एक समान आ रहा है, तो ये कौन सी सीरीज होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं 2, 4, 6, 8, यानी कि यहाँ पे सम संख्याओं के बीच में समान अंतर जो आ रहा है कितना आ रहा है, 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 2। तो समान अंतर आ रहा है, तो कौन सी सीरीज हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। जैसे यहाँ देख लो 1 है, 5 है, 9 है, 13 है। 5 और 1 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 9 और 5 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। 13 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का। अगला क्या है पॉइंट, मानक समांतर श्रेणी। मानक समांतर श्रेणी क्या होता है, यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें एक ऐसी सीरीज यानी जिसका पहला पद और पहले पद में जो सर्वांतर होगा उसको हम ऐड करेंगे, फिर उसका दुगुना करते चले जाएंगे सर्वांतर में और प्रथम पद को ऐड करते, ऐसे चले जाएंगे आगे तक हमारा सीरीज प्राप्त होता चला जाएगा। तो मानक सीरीज क्या हो जाएगा, a कामा a प्लस टी कामा a प्लस 2d कामा, ऐसे फिर आ जाएगा a प्लस 3d कामा, ऐसे आते हुए चला जाएगा। आदर्श समांतर श्रेणी क्या है, यानी इस श्रेणी में हम क्या करते हैं, प्लस से ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता, आदर्श समांतर श्रेणी हो जाता। और लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। तो जहां क्या है, a क्या हो जाएगा हमारा प्रथम पद हो जाएगा, तथा d क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, nवां पद यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा इसका। सर्वांतर क्या होता है, यानी जो पद दिया होगा उस पद के दूसरे में से अगर हम पहले को घटाते हैं या तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, tn बराबर क्या हो जाता है, प्रथम पद यानी a प्लस n पदों की संख्या कितनी है, तो n हो जाएगा -1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा, tn बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। अगला पॉइंट क्या है, समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी का योग क्या होता है, Sn, इसको किससे डिनोट करते हैं, Sn से, इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बड़े कोष्टक में 2a प्लस छोटे कोष्टक में n-1 इंटू डी। यदि nवां पद क्या हो, tn, और वो अंतिम पद के बराबर हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2। 2a को हम 2 बार a लिख सकते हैं, तो a फिर a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या शो करेगा, हमारा nवां पद अंतिम पद शो करेगा। तो अंतिम पद को हम l से डिनोट करते हैं, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, l। तो क्या हो जाएगा, Sn पदों का योग n/2 a प्लस l। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, समांतर श्रेणी का योग। समांतर माध्य क्या होता है, यदि 3 पद दिया होगा a b c, तो उसका अगर समांतर माध्य पूछेगा तो b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस c बाई 2 हो जाएगा।
अगला पॉइंट है समांतर श्रेणी के पदों का क्रम। पहले हम 3 पदों का क्रम देखेंगे, 4 का, फिर 5 पदों का क्रम देखेंगे। प्रथम 3 पदों का क्रम क्या हो जाएगा, a माइनस डी कामा a प्लस डी। प्रथम 4 पदों का क्रम क्या हो जाएगा, a माइनस 3d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 3d। 5 पदों का क्रम देख लेते हैं, a माइनस 2d कामा a माइनस डी कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d। अब आते हैं दूसरा सीरीज क्या हमारा, गुणोत्तर सीरीज यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में इसको हम क्या बोलते हैं, पदों में समान गुणन अंतर यानी इक्वल मल्टीपल डिफरेंट हो या पद समान अनुपात में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2, 4, 8, 16, 32 यानी अगले संख्या का अगले संख्या में मल्टीपल होता हुआ चला जा रहा है और इनके बीच का क्या हो, पद समान अनुपात में हो। यदि पद किसमें हो, समान अनुपात में, 4 चौके 16, 16 चौके 64 यानी समान अंतर आ रहा है 4-4 का। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। मानक गुणोत्तर श्रेणी क्या हो जाएगा, a कामा AR स्क्वायर कामा AR क्यूब कामा डॉट डॉट डॉट। आदर्श श्रेणी क्या हो जाएगा, a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका समान अनुपात क्या हो जाएगा, R बराबर यानी दूसरे पद बटे पहले पद का अनुपात, या हम इसको क्या कह सकते हैं, तीसरा पद बटे दूसरे पद का अनुपात। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अनुपात बराबर होते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा, Tn बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद a r के पावर क्या हो जाएगा, n-1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, जहां a क्या होगा, प्रथम पद और r क्या होगा, समान अनुपात होगा। अब गुणोत्तर श्रेणी का योग हम देख लेते हैं, Sn बराबर क्या हो जाएगा, a छोटे कोष्टक में क्या हो जाएगा, r के पावर n-1 अपान r-1, जहां r क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1 से। तब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे गुणोत्तर श्रेणी के योग निकालने में। दूसरा फार्मूला योग का क्या है, Sn बराबर a ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस r के पावर n अपान 1 माइनस r, जहां r क्या होगा, छोटा होगा किससे, 1 से। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालने में। अगला फार्मूला है अनंत पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। उसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, a अपान 1 माइनस r। गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, gm, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपान b और b अपान c। कोई 3 पद दिया गया है a b c, तो उसका हमको गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो क्या आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो b स्क्वायर a मल्टीपल c होगा, तो क्या आ जाएगा, ac। यानी या हम क्या कर सकते हैं, इसको b इक्वल टू अंडर रूट ac आ जाएगा हमारा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का क्रम क्या हो जाएगा, a अपान r, प्रथम 3 पदों का क्रम गुणोत्तर श्रेणी में, a अपान r कामा a r। प्रथम 4 पदों का क्रम गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो जाएगा, a अपान r क्यूब कामा a r कामा r कामा a r क्यूब हो जाएगा। प्रथम 4 पदों का क्रम गुणोत्तर श्रेणी में क्या हो जाएगा, a अपान r स्क्वायर कामा a अपान r कामा a r कामा a r स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, ये समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होता है। हरात्मक श्रेणी समांतर श्रेणी का जस्ट अपोजिट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, जिस श्रेणी के पदों के हरों में समान स्थान यानी इक्वल गैप हो, क्या हो, इक्वल गैप हो, उसे हम क्या कहते हैं, हरात्मक श्रेणी कहते हैं।
1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो 4 और 2 के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 6 और 4 के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 8 और 6 के बीच में कितने का गैप है? 2 का। तो हमारा कौन सा सीरीज हो जाएगा? हरात्मक श्रेणी हो जाएगा। हरात्मक माध्य क्या होता है? B = 2AC/A+C। ये हमारा क्या हो जाएगा? हरात्मक माध्य हो जाएगा। अब तीनों माध्य में हम क्या देखते हैं? संबंध, यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है सीधे सीधे। तो इसमें देखिए, पहले समांतर माध्य जो होता है सबसे बड़ा और बराबर होता है किसके? गुणोत्तर माध्य के। और गुणोत्तर माध्य बड़ा होता है किससे? हरात्मक माध्य से बड़ा और बराबर होता है। दूसरा क्या होता है इसका संबंध? गुणोत्तर माध्य का जो होता है क्या होता है? वर्ग हो जाता है। और समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य का गुणन हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणोत्तर माध्य √ समांतर माध्य गुणे हरात्मक माध्य। इस प्रकार से भी हम डिनोट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इन टॉपिकों पे। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।